हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। सवाल नंबर 5 से हम भाई शुरुआत करेंगे। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अब भाई देख लो कि प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई आपको कोई रेखा है, उसका समीकरण ज्ञात करना है और उसके बारे में आपको भाई दो बातें मालूम है। कह रहा है कि मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है और ढाल है उसकी -2। ठीक है, मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है रेखा। तो भाई सबसे पहले आपको ना फिगर बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप बना लो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और भाई ये हो गया हमारा मूल बिंदु। अब देखो, मूल बिंदु के बाईं ओर कह रहा है तो भाई मूल बिंदु के बाईं ओर इधर हो जाएगा, दाहिनी ओर इधर हो जाएगा। ठीक है, तो बाईं ओर है और 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है किसको? एक्स अक्ष को। तो इधर भाई कहीं करती होगी और ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 3 इकाई। क्योंकि बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पर है अर्थात -3, 0 होगा। अगर भाई यही दाहिनी ओर होता तो ये +3, 0 हो जाता। क्योंकि भाई जो x है वो दाहिनी ओर प्लस का होता है और बाईं ओर होता है माइनस का। दूसरी बात, क्योंकि x अक्ष पर है तो वहां y वाला तो 0 होगा। तो देखो आपको बिंदु यहां मालूम पड़ गया है कि रेखा जाती है -3, 0 से। दूसरी बात मालूम है कि जो ढाल है वो -2 है। अब जो इसकी ढाल है, देखना, ढाल m बराबर वो कितनी है? -2 है। और आपको बिंदु मालूम हो गया अभी -3, 0 हो गया है। तो भाई यहां डालो आप x1 y1 और आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यहां डालोगे आप रेखा का समीकरण। सूत्र होगा y-y1 बराबर m x -x1। y1 का मान 0 है तो यहाँ तो y -0 हो जाएगा। m का मान है -2। अब यहाँ x1 का मान है -3 तो यहाँ माइनस माइनस +3 हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर -2x और -6। भाई -2 से गुणा करोगे तो इतना ही आ जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो भाई ये है हमारा रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर मेन चीज क्या थी? भाषा को पढ़ना है। कह रहा है कि मूल बिंदु के बाईं ओर है अर्थात इधर होगा, अगर दाहिनी ओर कहता तो उधर होता। फिर एक्स अक्ष को काटती है कहां से? 3 इकाई की दूरी पर। 3 इकाई का मतलब है एक्स पे वो वैल्यू 3 हो जाएगी। बाईं तरफ है तो -3, दाहिनी तरफ होती तो +3 हो जाती। एक्स अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा। ठीक है, इससे हमें बिंदु मालूम पड़ गया, ढाल हमें पहले से मालूम थी और हमने बिंदु ढाल वाला सूत्र लगाया और भाई आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। ऐसे ही एक सवाल और है, प्रश्न नंबर 6 भी सेम है। देखिएगा, यहां पर कह रहा है आपसे कि y अक्ष को, ठीक है, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। देखना, मूल बिंदु से ऊपर, ध्यान रखना भाई। तो इसका आप अलग फिगर यहां बना लो इस प्रकार से। ये आपका मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष, ये वाला वाई अक्ष हो जाएगा। मूल बिंदु के ऊपर कोई 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। तो 2 इकाई की दूरी पर क्या हो जाएगा? जो हमारा बिंदु होगा वो हो जाएगा 0, 2। अर्थात जो रेखा है वो 0, 2 से होकर जाती है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, कह रहा है एक्स अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। देखना, मान लो रेखा भाई इस प्रकार से होकर जाती है, ठीक है, और एक्स अक्ष की धन दिशा से, ये हमारी धन दिशा है ना, इससे कोण बना रही है
30 अंश का कोण। तो भाई देखो यहाँ पर ना आपको दो बातें मालूम पड़ गई कि जो रेखा है वो 0, 2 से होकर जाती है। ये तो आपका बिंदु हो गया x1 y1। दूसरी बात, धन x अक्ष से जो कोण होता है उसे हम लोग थीटा बोलते हैं, जो कि आपको भाई 30 अंश दिया हुआ है। अगर आपको थीटा मालूम है तो वहां से आप ढाल m बराबर tan थीटा वाला सूत्र यूज कर सकते हो। ठीक है, आप भाई थीटा का मान रखोगे तो यहां आ जाएगा tan 30, तो m का मान आ जाएगा 1/√3। तो m मालूम है, बिंदु मालूम है, तो भाई सूत्र तो यही वाला लगने वाला है, सवाल एकदम यही बन गया है। तो आप यहां लिखोगे रेखा का समीकरण। भाई सूत्र लगने वाला है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। देखो y माइनस y1 का मान है 2 बराबर m का मान है 1/√3 और x1 हमारा 0 है, तो यहां आप सीधे x माइनस 0 इस प्रकार से लिख दो। √3 से यहां गुणा होगी तो यहां आ जाएगा √3y माइनस 2/√3 और 1 से यहां गुणा होगी तो बराबर में आ जाएगा x। ये वाली गिनती को ना आप उधर ले जाओ तो आ जाएगा √3y बराबर यहां आ जाएगा x और प्लस 2/√3 और भाई यही आपका हो जाएगा रेखा का समीकरण। तो भाई देख लो दोनों ही सवाल एक जैसे थे, बस थोड़ा भाषा में फर्क था। यहाँ ढाल पहले से मालूम थी और भाई यहाँ हमें ढाल निकालनी पड़ी, क्यों? क्योंकि हमें धन x अक्ष के साथ कोण मालूम था जिसे हम लोग थीटा कहते हैं और m बराबर सूत्र होता है tan थीटा। तो भाई ये हो जाएगा हमारा पांचवा और छठा। अब भाई प्रश्न नंबर 7 पे आ जाओ। देखो कह रहा है कि यहाँ पर आपको दो बिंदु मालूम है। पहला बिंदु है -1, और भाई दूसरा बिंदु है आपका 2, -4। कह रहा है जो रेखा है इन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाती है, तो आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो भाई यहां पर आपको दो बिंदु रूप वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। हमने आपको भाई इंट्रो में पढ़ाया था कि जब रेखा दो बिंदुओं से होकर जाती है तो वहां पर कौन सा सूत्र लगता है। तो भाई यहां लिखोगे रेखा का समीकरण। सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां हो जाएगा x माइनस x1। इस प्रकार से भाई आपको सूत्र लगाना होता है। और यहां पर चूंकि दो बिंदु मालूम है तो आपको x1 y1 और x2 y2 पता ही है, केवल मान रखना है। देखो y1 का मान है 1, तो y माइनस 1, y2 है -4 और y1 तो आपको 1 मालूम है, x2 है आपका 2 और x1 है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा इस प्रकार से। और x माइनस x1 तो ये हो जाएगा हमारा +1। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जुड़कर हो जाएंगे 3, 3 से यहां गुणा होगी तो ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस 3 बराबर -4 -1 माइनस के 5 हो जाएंगे, यहां गुणा होगी -5x और माइनस के 5। ये गिनती ना उधर ले जाओ, तो 3y और 5x को आप चाहो तो इधर ले आओ। ठीक है, तो भाई यहां हो जाएगा बराबर -5 और यहां आ जाएगा -3, सॉरी -3 है तो +3 हो जाएगा। तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 5x + 3y और बराबर में लिखा है -2। आप चाहो तो -2 इधर ले आओ तो हो जाएगा +2 और बराबर में आ जाएगा 0। वो तो आप कैसे भी करके लिख सकते हो। आप चाहो तो y को इधर रखो और पूरा x उधर लेते जाओ, आंसर वही है, बस उसको आप अलग अलग प्रकार से लिख सकते हो। तो जब भी कभी आपको दो बिंदु मालूम हो और उनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछे तो आपको भाई ये वाला सूत्र जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। इसे हम लोग कहते हैं रेखा का दो बिंदु रूप। ठीक है, 7वां हो गया। अब आप 8वें पर आ जाओ। अब भाई देख लो 8वें में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है
जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी जो है वो 5 इकाई है। देखो, ये रेखा का ना लंब रूप वाला दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको बनाना होता है। कोई रेखा है जिसकी ना मूल बिंदु से अगर आप लंब डाल दो तो वो दूरी आपको 5 मालूम है। दूसरी बात है, लंब जो है वो धन एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है, और जो ये वाला एंगल है वो आपको 30 दिया हुआ है। तो ये वाला जैसे ही आप भाई सवाल पढ़ते हो, फिगर बनाते हो, आप जान जाओगे कि ये रेखा का लंब रूप दिया हुआ है। जो ये लंब की लंबाई होती है उसे हम लोग पी कहते हैं, जिसका मान आपको 5 इकाई मालूम है। और जो ये वाला एंगल है ना, इसे हम लोग कहते हैं ओमेगा, जो कि आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। अब आप यहां लिखोगे रेखा का लंब रूप। तो भाई सूत्र क्या होता है, देखो, एक्स कास ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी, ये हमारा सूत्र होता है, जहां केवल ओमेगा और पी का मान आपको रखना है और आंसर आ जाएगा। देखिएगा, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 और बराबर में आ जाएगा 5। कास 30 का मान होता है √3/2, वाई इंटू साइन 30 का होता है 1/2, इक्वल टू हो जाएगा 5। दो से ना सब में गुणा कर दो तो हो जाएगा √3x प्लस वाई बराबर 5 दूनी 10। और भाई ये हो जाएगा आपका रेखा का लंब रूप। तो अगर आपने भाई सब सूत्रों को ढंग से पढ़ा है तो जैसे ही सवाल आपके सामने आता है तो आप तुरंत उसका फिगर भी बना लोगे, और भाई जान जाओगे कि यहाँ पर कौन सा रेखा का सूत्र लिखना है। अगर सही से आपने सूत्र लिख दिया तो केवल मान रखने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई इस वाले वीडियो में हमने आपको बताए हैं प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8।